दोस्तों ज़रा सोचिए, आप यूरोप की सबसे गहरी, सबसे सर्द और सबसे ख़तरनाक अंडर वाटर केव के अंदर हैं। हर तरफ सन्नाटा है, लाइट सिर्फ आपके हेलमेट की है। टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी इतना ठंडा कि सिर्फ छूने से जान निकल जाए। आपके साथ 4 और लोग हैं, सब एक्सपर्ट, सब सर्टिफाइड केव डाइवर्स। एडवेंचर इनका पैशन है और ये कोई पहली बार डाइव नहीं कर रहे, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा तक नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी डाइव बनने वाली है। एक टीममेट पैनिक में आ जाता है तो दूसरे की ऑक्सीजन कम होने लगती है। टाइम और ऑक्सीजन दोनों ख़त्म हो रहे हैं और ज़िंदगी सिर्फ एक सांस के भरोसे पर है। ये कोई फिल्म नहीं है दोस्तों, ये एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है। प्लूरा केव डिजास्टर, एक ऐसी सच्ची कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं एक खौफनाक सफ़र की कहानी, जहां एक छोटी सी गलती और एक सेकंड का डिले इंसान की जिंदगी ले सकता है। राज टीवी के सफर में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 6 फरवरी 2014 को, जब 5 एक्सपीरियंस डाइवर्स ने दुनिया के सबसे चैलेंजिंग केव डाइविंग मिशन का प्लान बनाया। ये सब लोग प्रोफेशनल थे, सर्टिफाइड केव डाइवर्स थे, जिन्होंने पहले भी कई डेंजरस केव्स एक्सप्लोर की थी। एडवेंचर इनका पैशन था, लेकिन इस बार जो डेस्टिनेशन सिलेक्ट हुई वो न सिर्फ रिस्की थी बल्कि मौत से खेलने के बराबर थी। उनका टारगेट था प्लूरा केव, नॉर्वे के फ्रीजिंग जंगलात में छुपी हुई एक अंडर वाटर केव। ये केव 3 किलोमीटर लंबी थी और कुछ जगहों पर इसकी गहराई 430 फीट से भी ज्यादा थी। सरफेस पर इतनी ठंड थी कि पूरी लेक बर्फ से जम गई थी। इन 5 लोगों में से 2 लोग, पैट्रिक और काय, इस केव में पहले भी जा चुके थे। उनका कहना था कि वो इस केव के रास्ते और चैलेंजेस को अच्छी तरह समझ चुके हैं। इस कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार वो केव को एक और खतरनाक रूट से एंटर करेंगे, जहां पहले से कोई नहीं गया था। तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। एडवांस्ड ब्रीथिंग गियर, नेविगेशन इक्विपमेंट और प्रॉपर प्लानिंग, सब कुछ परफेक्टली सेट था। उनका प्लान था कि वो इस मिशन को सिर्फ 5 घंटों में पूरा कर लेंगे। इन 5 डाइवर्स ने अपने प्लान को 2 टीम्स में डिवाइड किया ताकि एफिशिएंसी भी रहे और सेफ्टी भी। टीम 1 में थे पैट्रिक और जेरी एच, टीम 2 में थे काय, वेसा और जारी यू। ये तीनों भी हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल थे, पैट्रिक और जारी एच की तरह। प्लान ये था कि पहले टीम 1 केव में एंटर करेगी और उसके 2 घंटे के बाद टीम 2। ये डिले किसी मिस्टेक की वजह से नहीं था, बल्कि एक टेक्निकल और सेफ्टी स्ट्रेटजी थी। जब कोई टीम पहले केव में डाइव करती है तो उनके मूवमेंट से पानी में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 0 हो सकती है। इस वजह से दोस्तों उन्होंने डिसाइड किया कि पहली टीम के 2 घंटे के बाद दूसरी टीम पानी में जाएगी। इन्होंने एंट्री के लिए प्लूरा लेक के ऊपर बर्फ को काटा। चूंकि टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड था तो बर्फ दोबारा भी जम सकती थी, इसलिए टाइम की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा हो गई थी। यहाँ डाइवर्स के पास एडवांस्ड गियर्स थे, क्लोज्ड सर्किट रीब्रीदर्स भी थे, जहां हवा रिसाइकिल होती है ताकि डाइवर्स ज्यादा देर तक अंडर वाटर रह सके बिना किसी एक्स्ट्रा सिलेंडर यूज किए हुए। और बैकअप के लिए उनके पास ओपन सर्किट सिलेंडर्स भी मौजूद थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन इस परफेक्टली कैलकुलेटेड प्लान में सिर्फ एक छोटी सी एरर किसी की जिंदगी ले सकती थी। सबसे पहले पैट्रिक और जेरी एच, टीम 1, लेक में एंटर करते हैं। जैसे जैसे वो पानी के नीचे चलते गए, उन्हें केव की खामोशी और अंधेरा बढ़ने का एहसास होता गया। उनकी शुरुआत बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रही थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इस ठंडे और शांत पानी के नीचे कुछ ही मिनट्स में वो सब कुछ होने वाला है जो किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों पैट्रिक और जेरी एच कामली प्लूरा केव के नैरो पैसेज में आगे बढ़ रहे थे। उनका डायरेक्शन था एक ऐसा एयर चैम्बर जो करीबन 250 मीटर अंदर था। हर चीज अब तक प्लान थी, ना कोई पैनिक ना कोई प्रॉब्लम। जब दोनों डाइवर्स केव के सेगमेंट तक पहुंचे तो उन्होंने अपने अंडर वाटर स्कूटर्स को बंद कर दिया था। ये मोमेंट उनके लिए था कि नेचर को ऑब्जर्व किया जाए, लेकिन अगला मोड इस
का सबसे बड़ा डार्केस्ट टर्न बन गया। जब ये दोनों एक 90 डिग्री वर्टिकल टनल से ऊपर निकल रहे थे, पैट्रिक आगे था और जेरी एच उसके पीछे। पैट्रिक ने टर्न कंप्लीट करने के बाद ऊपर जाके रुककर जेरी का इंतजार किया, लेकिन अचानक उसे जेरी की हेड लैम्प की रोशनी बार बार हिलती हुई दिखाई दी, जैसे कोई सिग्नल दे रहा हो मदद के लिए। पैट्रिक फौरन नीचे लौटा और उसका दिल उस वक्त डूब जाता है जब वो देखता है कि जेरी एच पैनिक में है। उसके सामने लगे स्कूटर की केबल्स रॉक्स में फंस चुकी है और वो केबल को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। जेरी एच ने पैट्रिक से बैकअप ऑक्सीजन मांगा और पैट्रिक ने फौरन अपनी बैकअप सप्लाई उसे दी। कुछ पल के लिए लगा कि सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है। जेरी थोड़ा काम हुआ, लेकिन उस वक्त सब कुछ और बिगड़ गया जब उसके हाथ से उसका रीब्रीदर स्लिप होकर नीचे गिर गया। पैनिक में जेरी ने पानी को अपनी सांसों के साथ इनहेल कर लिया। पैट्रिक अब समझ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। जेरी को धीरे धीरे अब मौत के करीब जाता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों की रोशनी बुझ रही थी और एक और डाइवर इस केव में हमेशा के लिए खो गया। पैट्रिक वहां कुछ सेकंड तक तो रुककर पहले सिचुएशन को देखता है, लेकिन फिर उसके पास वक्त नहीं था। इतनी गहराई में इमरजेंसी में रुकने का मतलब था कि अपनी जान भी खतरे में डालना। उसने दिल पे पत्थर रखकर जेरी को वहीं छोड़ने का डिसीजन लिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जेरी एच की मौत के बाद पैट्रिक का मिशन अब सिर्फ सर्वाइवल बन चुका था। एक दोस्त को खोने का दर्द, गिल्ट और स्ट्रेस सब कुछ उसके साथ था, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पैट्रिक खुद जिंदा वापस लौट पाएगा या नहीं। प्लूरा केव की वो जगह जहां ये सब कुछ हुआ समंदर के लेवल से 430 फीट नीचे थी। दोस्तों, पैट्रिक के पास अब लिमिटेड ऑक्सीजन बची थी। उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मैं इस केव से बाहर कैसे निकलूं। प्लूरा केव के अंधेरों में जेरी एच की मौत हो चुकी थी, लेकिन बाहर लेक के ऊपर जमती हुई बर्फ के नीचे दूसरी टीम अब भी इंतजार में थी। प्लान के मुताबिक पहली टीम के डाइव के 2 घंटे के बाद काए, वेसा और जेरी यू ने केव में एंट्री ली। वो नहीं जानते थे कि केव के अंदर एक खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही दूसरी टीम केव के डीपर पैसेज में पहुंची तो उनका सामना उसी जगह से हुआ जहां पैट्रिक और जेरी एच ने मुसीबत का सामना किया था। एक नैरो 90 डिग्री एंगल। वैसा सबसे आगे था तो उसके बाद जेरी यू और सबसे पीछे काए। मगर अब केव का वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वो जगह जहां से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, अब वहां जेरी एच की बॉडी फंसी हुई थी। टीम पैनिक में आ गई और इस पैनिक का सबसे बुरा असर पड़ा जेरी ऊपर। ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल करता हुआ वो पैनिक में था, और जब डाइवर्स पैनिक करता है तो और जल्दी जल्दी सांस लेता है। जब सांस तेजी से ली जाए लेकिन हवा न मिले तो मौत सिर्फ एक लम्हा दूर होती है। काए और वेसा की आंखों के सामने जेरी ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। उसका रीब्रीदर टोटली फेल हो चुका था और उसकी बॉडी उस पैसेज के अंदर एक और ब्लॉकेज बन चुकी थी। एक और रास्ता अब बंद हो चुका था। केव में अब 2 बॉडीज थी, एक आगे जेरी एच की और एक पीछे जेरी यू की। दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया था। बीच में था वैसा, जो अभी भी कंफ्यूज था कि आगे जाए या पीछे, और सबसे पीछे था काए, जिसे ये रियलाइज हुआ कि सब कुछ गलत हो चुका है। वैसा ने पैनिक में नहीं लेकिन हिम्मत से काम लिया। वो जेरी एच की बॉडी के पास गया। दोनों हाथों से जेंटली जेरी एच के इक्विपमेंट को एडजस्ट करते हुए उसने नैरो पाथ बनाया, इतना कि खुद एक डाइवर पास हो सके। वैसा बैक गियर हटाकर ऑलमोस्ट स्क्वीज करता हुआ उस जगह से निकलने में कामयाब हो गया। केव का ये हिस्सा क्रॉस करते ही उसका गोल था कि पैट्रिक को ढूंढा जाए या कम से कम सरफेस की तरफ मूव किया जाए। दूसरी तरफ सबसे पीछे था काए। आगे के पाथ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ऑक्सीजन भी कम हो रही थी। काए समझ गया कि अगर धीरे धीरे ऊपर गया तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और अगर सीधा तेजी से बाहर निकला तो प्रेशर के अचानक बदलने की वजह से उसकी बॉडी अंदर से डैमेज हो सकती है। लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था। जब आप 2 मौत के ऑप्शंस में से एक चुनते हैं तो हर चॉइस जिंदा रहने के लिए होती है। वो तेजी के साथ ऊपर की तरफ मूव करने लगा, चाहे उसके जॉइंट्स
फट जाएं या ब्लड बॉयल करे, उसका टारगेट सिर्फ एक था कि जिंदा सरफेस तक पहुंचना। दोस्तों तीसरी तरफ पैट्रिक अब भी पानी के अंदर था, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब उसने पीछे से एक रोशनी देखी। वो वैसा था जो तेज स्पीड में आया था, उसके पीछे पहुंचा। पैट्रिक और वैसा ने एक दूसरे को देखा, उनको लगा कि सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। काय जब प्लूरा केव की सरफेस पे पहुंचा तो एक और चैलेंज उसका इंतजार कर रहा था। वहां दोबारा बर्फ जम चुकी थी, अब रास्ता बंद था, लेकिन काय को जिंदा रहने के लिए जज्बा अभी भी था। उसने अपने हाथों से बर्फ तोड़ना शुरू किया। ऑक्सीजन कम थी, एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो थी, लेकिन हर थपकी, हर मोमेंट के साथ वो मौत से लड़ता रहा और आखिरकार बर्फ की वो ताकत टूटी और काय लेक के सरफेस पे आया। उसने अपनी कार तक पहुंचने के लिए लास्ट स्ट्रेंथ यूज की। गाड़ी में बैठते ही इंजन स्टार्ट कर दिया, सिर्फ ताकि वो वार्म हो सके और जिंदा रहे। उस वक्त काय को ये नहीं पता था कि बाकी कोई जिंदा भी है या नहीं। काय को लगा कि सिर्फ वो अकेला ही बचा है। जब पैट्रिक और वीसा वापस सरफेस पे पहुंचे और घूम कर देखा कि गाड़ी की लाइट जल रही है, जो कंफर्म करती थी कि काय भी जिंदा बचा है, फिर आया वो वक्त जब दोस्तों लोकल अथॉरिटीज को सब कुछ बताया गया। प्लूरा केव जैसे डेंजरस लोकेशन पे रेस्क्यू भी एक इम्पॉसिबल ऑपरेशन होता है। अथॉरिटीज ने पहले डिसाइड किया कि जेरी एच और जेरी यू की बॉडीज को वहीं पर रहने दिया जाए, उन्हें केव में ही दफन कर दिया जाए, लेकिन पैट्रिक, काय और वैसा ने अपने दोस्तों को वहां छोड़कर जीना नहीं चाहा था। इन तीनों ने प्रोफेशनल डाइवर्स की हेल्प ली और सीक्रेटली एक अनऑफिशियल रिकवरी मिशन स्टार्ट किया, सिर्फ अपने दोस्तों की बॉडीज को वापस लाने के लिए। वो मिशन कंप्लीट हुआ। जेरी एच और जेरी यू, जिन्होंने इस केव में अपनी जान गंवाई थी, आखिरकार उनकी बॉडीज को रिकवर कर लिया गया। प्लूरा केव डिजास्टर एक ऐसी कहानी है दोस्तों जो सिर्फ डाइविंग या एडवेंचर के बारे में नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, लॉस और सर्वाइवल के असली मानी सिखाती है। 5 दोस्तों ने मिलकर एक मिशन शुरू किया था, लेकिन जब वो मिशन खत्म हुआ तो उनमें से कोई भी पहले वाला इंसान नहीं रहा। 3 लोग जिंदा बचे, लेकिन अपने दोस्तों को खोकर। ये कहानी हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती है कि कभी भी नेचर को अंडर एस्टिमेट मत करो। चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आपके पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड गियर हो, एक छोटी सी गलती या एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट जिंदगी से जिंदगी छीन सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं राज टीवी की अगली वीडियो में, जहां हर रात से उठता है पर्दा।